हल्की बारिश, सर्द हवा और मैं तन्हा। हल्की बारिश, सर्द हवा और मैं तन्हा, यादों को सुलगाने का मौसम है। अब ये क्या सुलगाया है, मतलब उस बारिश ठंडी हवा में यादों को सुलगाना, ये नाजुक लहजा देखिए। और एक समंदर है रेत का आगे, और जेठ की दोपहर में हम दोनों, और एक धूप यादों की सर पे ओढ़े हुए तप रहे हैं सफर में हम दोनों। और नुमाइश देह खोले घूमती है कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है। तो ये जो एक बारीक से ख्याल होते हैं। अब आज का जो समय है, आज का जो दौर है, आज का जो समाज है, आज का जो देश है, आप सब जागरूक लोग हैं, सब समझते हैं। वो कुछ अशार के माध्यम से सुनिए। और ये भी एक बड़ी चीज़ है। हाँ, प्रेम वाली बात, मैंने सच बात है कि अधिकांश शेर प्रेम पर है, और वो एक अच्छी बात ही है, क्योंकि प्रेम हमारे साहित्य से, कविता से करीब करीब विलुप्त हो गया। जब मैंने शुरुआत की थी 74 में, जब विद्यार्थी था मैं, तो उस समय 90% जो है वो गीत हों, कविताएं हों, गज़लें, गज़ल तो बाद में आई थोड़ा सा, वो सारा उसका केंद्र में प्रेम होता था। और फिर धीरे धीरे जब समाज से प्रेम चला गया, तो फिर कविता में प्रेम कैसे बसता। तो ये भी एक बड़ी देन है कि इसमें प्रेम पर बहुत सारे शेर हैं, गज़लें हैं और गीतों में भी हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एक कवि, एक शायर अपने समय और समाज की धड़कनों को अपनी कविताओं में पिरोए। तो उस तरह के कुछ अशार सुन लीजिएगा। मुझे लगता है दुनिया एकदम पत्थर की हो गई है, कहाँ सुनता है अब कोई हृदय का नाद दुनिया में। जो आज की संवेदनहीनता है। जी जी। और नफ़रत का, अब इन्होंने सुनाई दिया, मैं नहीं दोहराता हूँ। चलिए, तो शायर तो यही करता है। आज के दौर में अगर ये शायर कहता है कि नफ़रत का यहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ये बड़ी बात है। क्योंकि आज अगर आप सब व्हाट्सअप देखते हैं, आजकल नफ़रतों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नफ़रतों की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। खैर, और गंध में ढूंढता रहा जिसमें, महसूस करिए आज का दौर, आज की राजनीति, आज का जो कुछ है। गंध में ढूंढता रहा जिसमें फूल थे, फूल वो कागजी, हाँ, फूल वो कागजी थे, नकली थे। और सोना चांदी बेचने वाले पीतल निकले, कांसे निकले। और विज्ञापन से ढांक रहे हो, अंदर कुछ घोटाला होगा। तो बहुत सारे शेर हैं, 2-4 और चलिए। दुनिया के हैं बाजार में सब कुछ ही बिकाऊ, और माथे पे देखो जिसके है कीमत लगी हुई। हम तो अब इस दौर में ये भी देख रहे हैं कि सांसद और विधायक तक बिक रहे हैं। खैर, और एक झूठ से नम आँखों को पोस दिया करता हूँ मैं। ये विडंबना देखिए, जो जिस तरह आजकल हम सब देख रहे हैं, कस्बों तक हमारे ये सीनियर सिटीजन होम पहुँच गए, भारत जैसे देश में, श्रवण कुमार के देश में। एक झूठ से नम आँखों को पोस दिया करता हूँ मैं, बच्चे तुमको पूछ रहे थे, कह देता हूँ पत्नी को। क्या दर्द है, वाह। और सबके हाथों में है यहाँ पत्थर। अब ये देखिए, अब इसे शेर, अब इसकी व्याख्या करें तो आप बहुत लंबा बोल सकता हूँ। कितने लोग मारे जा चुके हैं कि व्हाट्सएप पे कोई झूठी खबर फैला दी गई। अब इस बात को इन्होंने इतनी आसानी से कह दिया मनीष ने, सबके हाथों में है यहाँ पत्थर, एक झूठी खबर में हम दोनों। और बादल तुझको क्या सूझी इस बार बता, झीलें भर दी, मरतल प्यासा छोड़ दिया। तो ये जो समय समाज की बात है। बहरहाल, और संक्षिप्त करता हूँ। इसी तरह बहुत सारे शेर हैं, मैंने बहुत सारे कोट कर रखे हैं, नहीं सुनाऊंगा, जहाँ पर एक दर्शन, एक सीख, एक मशवरा जो हम सब की ज़िंदगी को आसान बनाए। और तो उस तरह के बहुत सारे शेर मिलते हैं। आज हटाना है खुद को ही, आज हराना है खुद को ही,
और जीत कर जाना भी है, हम खुद के ही प्रतिद्वंदी हैं और जंग है खुद से जारी। अगर अपने आप को कोई जीत ले फिर तो भगवान महावीर बन जाएगा। सबसे बड़ी जंग हमारे अपने से ही होती है। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें आशार हैं जो जिसको दर्शन की हम बात करें। और भूल जाएं वो रब को पालेंगे, देखिएगा, भूल जाएं वो रब को पालेंगे, और सच के जो रच के जो ताम झाम बैठे हैं। अब यही विवेकानंद जी ने कहा, यही कबीर ने कहा, पूरा कबीरपंथी संप्रदाय बन गया। ये जो आडंबर है, कर्मकांड, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। तो ये मनीष मधुकर यहाँ पर बिल्कुल सूफियाना अंदाज में बात कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सारे शेर हैं और बहुत, लेकिन वही मैं समय को देखते हुए यहाँ से आगे बढ़ता हूँ कि और सामाजिक सरोकार, मानवीय सरोकार जो समाज में है, तरह तरह की हमारे, आप भी जानते हैं, आज भी बहुत सारी, अभी भी हम इस भारत में भुखमरी से, गरीबी से, बेकारी से, बीमारी से जूझ रहे हैं। मुफलिस को क्या लेना देना चांद चांदनी और परियों से, उसके सपने में आते हैं नून तेल आटा तरकारी। ये जो एक आम आदमी के साथ जुड़ के शायर जब लिखता है, और रहा बचपन खिलौनों से अछूता, खिलौने आए तो बचपन नहीं था। और जिसने, फिर वही बात है, देखिए वे जो पहले सीनियर सिटीजन वाली बात थी कि जिसने पग पग रखा तुम्हारा ध्यान और उसका थोड़ा तो ध्यान रख लो तुम, वही। तो बहरहाल मैं बहुत बधाई दूंगा मनीष मधुकर को इस दूसरे संग्रह के लिए। ये सिलसिला चलता रहे। इतना ही कहूँगा कि वो जो एक शेर याद आता है ना, कि इस लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दरे आशिक और फैले तो ज़माना है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि प्रेम का की जो धारा है ये चलती रहे, ये अपने आप में इसका महत्व है, और फैला हो इस शायर के, जिसमें बहुत सारा, बहुत दुनिया बहुत विशाल है, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी ये कलम चलती रहे, इस तरह गज़लें चलती रहे। आखिरी में इनके गीत संग्रह के लिए 100 दिन में 140 गीत रचना बहुत बड़ी बात है। मुझे ईर्ष्या भी होती है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक पहला जो प्रेम गीत लिखा, जिसको सुना दिया, उसी से बात बन गई, तो मैं प्रेम गीत लिख ही नहीं पाया। तो बहरहाल तो मैं बहुत सारी बधाई देता। आज का ये समय, जो पल हम जी रहे हैं, ये बहुत पवित्र क्षण है कि हम सब कविता के पल जी रहे हैं। इसी तरह ये इनकी कलम चलती रहे और इसी तरह संग्रह आते रहें और हम सब इस तरह बैठ करके उसका जश्न मनाते रहें। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।